हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी अच्छे होंगे, ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ क्वेश्चन नंबर 18 और ये पार्ट 10 है। मैंने आप लोगों को पार्ट 9 तक में पूरा क्लियर कर दिया और ये क्वेश्चन नंबर 18 हम लोग पार्ट 10 में सॉल्व कर रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 को पढ़ते हैं और इसे सीखने का प्रयास करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में कहा गया है के का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में एक्स माइनस एक पी एक्स का ही गुणनखंड हो। इसमें कहा गया है जो एक्स माइनस एक है वो पी एक्स का गुणनखंड है, यानी पी एक्स मतलब ये जो पी एक्स के बराबर में दिया गया है 2x² प्लस के एक्स प्लस √2, ये जो है पी एक्स इसका गुणनखंड एक्स माइनस एक है। तो इसमें हम लोगों को क्या निकालना है, तो के का मान निकालना है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे के है, इसका मान हम लोगों को निकालना है। पहले जिस मतलब 18 से पहले जितना भी क्वेश्चन बना है 17 तक, उस सब में हम लोग को बताना था कि इसका गुणनखंड है या नहीं है, किसी किसी में इसको साबित करना था। तो उस तरह से मैंने आप लोग को बता दिया कि उसका गुणनखंड है या नहीं है, कैसे हम लोग पता करते हैं, ये मैंने आप लोगों को बता दिया और आप लोग देख भी लिए होंगे। लेकिन आज जो क्वेश्चन नंबर 18 है इसमें हम लोगों को बताना है, यानी इसमें हम लोगों को कहा गया है कि जो के का मान निकालना है, क्योंकि इसमें पी एक्स का जो है गुणनखंड एक्स माइनस एक दिया ही गया है, पहले से ही दिया गया है। तो यानी यहाँ से आप लोग देख सकते हैं एक्स माइनस एक जो है वो पी एक्स का गुणनखंड है। तो यहाँ से एक्स का मान हम लोग निकालेंगे तो एक आएगा, ये माइनस में एक इधर रहेगा तो ये प्लस में एक आ जाएगा, तो एक्स का मान ये एक निकल के आ गया। अब उसके बाद अगर बात करें तो यहाँ पे हम लोगों को अब क्या निकालना है, तो पी एक निकालना है, क्योंकि x की जगह पे एक रखेंगे, x का मान जो निकला है उसकी जगह पे एक रखेंगे तो पी एक निकालना है। लेकिन इसमें पहले कहा गया था हम लोग को जिसका गुणनखंड निकालना है या नहीं निकालना है, मतलब सॉरी इसका है या नहीं है। इसमें जो है ये x माइनस एक गुणनखंड पहले से ही है, तो गुणनखंड ये पहले से ही है पी एक्स का। इसका मतलब है ये जो पी एक है इसके बराबर में 0 होगा, तभी तो इसका ये गुणनखंड है, पूरा पूरा कट जाता है। हम लोग को क्या निकालना होता है, अगर हम लोग गुणनखंड जांचते थे कि उसका गुणनखंड है या नहीं है, तो हम लोग कैसे निकालते थे, जो एक्स का मान निकला उसको पी एक्स में रखेंगे, उसके बाद अगर 0 आएगा तो ये गुणनखंड है, और अगर 0 नहीं आएगा तो इसका गुणनखंड ये नहीं है। उसी तरह से यहाँ पे जो एक्स माइनस एक है वो पी एक्स का गुणनखंड पहले से ही है। जब ये पहले से ही है तो यहाँ से जो पी एक निकलेगा उसके बराबर में 0 पहले से ही होगा, तो यहाँ से पी एक के बराबर में 0 कर दिए। मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को समझने में थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं हुआ होगा और अच्छे तरीके से आप लोग सीख गए होंगे। आप लोग कंसेप्ट क्लियर करके पढ़िएगा। तो यहाँ से पी एक के बराबर में 0 कर देने के बाद यहाँ से देखेंगे हम लोग कि पी यहाँ पे चुकी चुकी दे देते हैं और यहाँ पे इसलिए अब देखेंगे जो पी एक क्या है। तो यहाँ से हम लोग जो पी एक निकालेंगे तो यहाँ देखिए 2 गुना x² है, तो x की जगह पे एक रखेंगे और इसका स्क्वायर हो जाएगा प्लस के गुना एक, और यहाँ से प्लस √2, और यहाँ से इसके बराबर में 0। अब मुझे पूरा आशा है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। मैंने बस थोड़ा सा एक काम किया है, जो पी एक है यानी x का जो मान है वो अब हम लोगों को पी एक्स में रखना है। तो यहाँ से देखिए 2x है तो 2 गुना 1 का स्क्वायर प्लस के एक्स है तो के गुना एक प्लस √2 है तो √2 कर दिए, और इसके बराबर में बस यहाँ पे जो 0 है उसको यहाँ पे ला दिए, बस इतना ही किए हैं। और मुझे आशा है कि आप लोगों को इतना समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब यहाँ से सबका मान निकालेंगे तो एक का स्क्वायर करने पर एक आएगा और 2 से गुना करने पर 2 आएगा, और यहाँ से प्लस के साथ एक को गुना करने पर के आएगा, तो यहाँ से प्लस √2 और बराबर में 0। अब यहाँ से देखिए आप लोग, तो ये जो 2 प्लस के प्लस √2 है इसको अब हम लोगों को सॉल्व करना है। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये जो 2 है उसको इस साइड भेज देते हैं। तो यहाँ से के प्लस √2 आएगा, तो यहाँ से ये जो है ये माइनस में 2 आ जाएगा। अब के का मान निकालेंगे तो -2, और ये भी माइनस में √2 हो जाएगा। और यहाँ से जो है ये सॉल्व हो रहा है, तो अब यहाँ से इसका आंसर दे भी मिला लेते हैं हम लोग। तो इसका 18 का जो एक है उसमें आंसर हम लोगों का मिल गया है। तो मुझे आशा है कि आप लोगों को समझने में दिक्कत नहीं हुआ होगा। छोटा सा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, बस इसका जो कंसेप्ट है वो हम लोगों को सीखना है और समझना है कि आखिर इस क्वेश्चन में ये जो डॉक्टर किसी से हम लोग बनाते हैं इसमें क्वेश्चन कुछ ज़्यादा बस रहता है, कुछ ज़्यादा ही रहता है। लेकिन जितना भी क्वेश्चन रहता है वो सारा हल्का हल्का क्वेश्चन रहता है, ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं रहता। अगर हार्ड का भी बात करें तो हार्ड भी रहता है, तो हार्ड में भी बस थोड़ा सा ही घुमा हुआ रहता है, लेकिन बस समझने के बाद इतना 2 लाइन में इतना आसानी से सॉल्व हो जाता है कि पता ही नहीं चलता कि ये डॉक्टर केसी सिन्हा का सवाल था। बस इसका आंसर यहीं से निकलता है, के का मान यही।
तो यहाँ से हम लोग पत्थर के बराबर में लिख देंगे -2 -√2। और मुझे पूरा आशा है कि समझ में आ गया होगा, दिक्कत समस्या कठिनाई नहीं हुआ होगा। तो आप लोग भी इसे अच्छे तरीके से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा और एक बार समझने के बाद 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा और खुद से सॉल्व करने का कोशिश कीजिएगा। और पहला क्वेश्चन अगर समझ में आ गया हो तो दूसरा क्वेश्चन जरूर आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा। अब यहाँ से देखिए क्वेश्चन नंबर दूसरा, जिसमें भी हम लोगों को पी एक्स दिया गया है के एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस के, और इसमें भी हम लोग को वही सेम कंडीशन है। देखिए यहाँ से इसमें भी x माइनस 1 जो है वो क्या है, सॉरी चूंकि x माइनस 1 जो है इसका गुणनखंड है, तो यहाँ से x का मान निकाल लेंगे हम लोग सबसे पहले 1। अब उसके बाद जो है वो हम लोगों को निकालना है P1। तो P1 निकालना है, तो चूंकि ये जो x माइनस 1 है वो पहले से ही Px का गुणनखंड है, तो P1 के बराबर में 0 हो जाएगा। इतना कंसेप्ट आप लोगों को समझना बहुत जरूरी है, इसलिए अच्छे तरीके से समझने का प्रयास कीजिएगा। P1 के बराबर में 0 करने के बाद हम लोग को जो P1 निकालना है वो क्या है, तो k गुना एक्स स्क्वायर, तो x का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब यहाँ से -3 गुना x का मान क्या है 1 प्लस के, और यहाँ से ये जो बराबर में 0 है इसको यहाँ पे ला दिया, बस और कुछ भी नहीं किए। एक चीज याद रखिएगा, जब हम लोग कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और उसमें अगर 2 बराबर आ रहा होता है, जैसे कि यहाँ पे भी एक बराबर आ रहा है और एक बराबर यहाँ पर भी आ रहा है, देखिए अब यहाँ पे भी एक बराबर देना है और यहाँ पर भी एक बराबर देना है, दोनों बराबर जरूरी है। तब हम लोग क्या करते हैं, तो 2 बराबर नहीं देकर यहाँ पे ऐसे करके देते हैं, ये चिन्ह देना है। इसको हम लोग क्या बोलते थे, इसको क्या बोलते हैं, भूल गए हम क्या बोलते हैं, भूल गए। चलिए, लेकिन इस टाइप से चिन्ह देना है, ठीक है। और 2 बराबर एक साथ हम लोग कभी भी नहीं देते हैं एक लाइन में, ठीक है, याद रखिएगा। इस टाइप से चिन्ह दे दीजिएगा शुरू में। अब बोलेगा जब 2 बराबर देना है तो 1 बराबर, 2 बराबर नहीं देना है तो एक चिन्ह ऐसे देना है। तो हम लोग बीच में ऐसे चिन्ह दे सकते हैं, तो नहीं, बीच में ऐसे चिन्ह नहीं दे सकते, इसलिए हम लोग पहले ही ऐसा चिन्ह देते हैं। अब यहाँ से के गुना 1 का स्क्वायर है, तो यहाँ से हम लोग के 1 का स्क्वायर करने पर क्या हो जाएगा, तो 1 हो जाएगा, और के से गुना करने पर के ही हो जाएगा, और यहाँ से -3 प्लस के बराबर में 0। अब यहाँ देखिए 1 के यहाँ पे 1 के यहाँ पे यानी 2 के है, तो यहाँ पे जोड़ देंगे, दोनों के हो जाएगा, और -3 के बराबर में 0। 2 के बराबर में यहाँ पे माइनस में 3 है और इधर आएगा तो ये प्लस में 3 हो जाएगा। तो यहाँ से अब के का मान जो है वो 3 बटे में यहाँ पे गुना में 2 है, ये देगा तो ये भाग में हो जाएगा। तो यहाँ से इसका के का मान जो क्या निकल के आया है, तो वो 3/2 निकल के आया। और यहाँ पे भी इस क्वेश्चन जो आंसर है उसमें भी यही दिया गया है, और हम लोगों का क्वेश्चन भी पूरा सही है। एक चीज याद रखिएगा, अगर किसी भी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को नहीं मिले और आप लोगों का प्रोसेस जो है वो सही है, क्वेश्चन मिला लेने पर क्वेश्चन भी बुक से पूरा सही है, और आप लोगों का जो प्रोसेस है, जिस तरह से आप लोगों को समझ में आता है कैसे बनाना है, ये सही प्रोसेस से अगर आप लोग बनाते हैं, अगर आंसर नहीं भी मिलता है बुक से, तो ये जरूरी नहीं है कि आप लोगों का जो क्वेश्चन है वो गलत है, आप लोग जो बनाए हैं वो मेथड गलत है। इसका मतलब है जो आंसर है वो गलत है, सीधी सी बात है कि जो आंसर है वो गलत हो सकता है। अगर आप लोगों का ये जो ऊपर में क्वेश्चन आप लोग देख रहे हैं, ये अगर बुक से मिलाने पर ये सही आता है और हम लोग का प्रोसेस अगर पूरा सही आता है, तो आंसर जो बुक से अगर नहीं मिलता है तो उसका आंसर सीधा सीधा गलत है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट मैं वीडियो के लास्ट में आप लोगों को ये बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 18 है वो खत्म हो गया। अगले वीडियो में क्वेश्चन सॉरी अगले पार्ट में और अगले वीडियो में भी क्वेश्चन नंबर हम लोग 19 को सॉल्व करने वाले हैं, यानी पार्ट 11 का इंतजार कीजिएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कि आप लोगों को मेरा आवाज़ थोड़ा सा अलग टाइप से लग रहा होगा, तो लेकिन आप लोग याद रखिएगा आवाज़ मेरा ही है और मैं ही हूँ, तो ये मत सोचिएगा कोई किसी और का आवाज़ है। बस थोड़ा सा है क्या, उनको सर्दी हो गया था, इस वजह से आप लोगों को वीडियो में मेरा नहीं मिल रहा होगा, और इसीलिए मेरा आवाज़ थोड़ा लग चुका है, मतलब खराब हो गया है। कुछ दिन में ठीक हो जाएगा। मैं पूरा कोशिश कर रही हूँ कि मेरा आवाज़ पूरा ठीक हो जाए, और उसके बाद आप लोगों को अच्छे से आवाज़ भी मिलेगा। और आप लोगों को कोई भी परेशानी हो रही होगी तो इसके लिए हाथ जोड़ के आप लोगों से सॉरी, ये दिल से माफ़ कर दीजिएगा आप लोग, दिल से मैंने आप लोगों को सॉरी बोल दिया। और अगले पार्ट में, पार्ट 11 में क्वेश्चन नंबर 19 को सॉल्व करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और पार्ट 11 का इंतज़ार कीजिएगा। धन्यवाद।